व्यूवर्स, परीक्षा टाइम में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी इंग्लिश पेडागोजी को कर रहे थे और लेट्स डू इट। उसको आज कंप्लीट करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो कि आज हम करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम्स के बारे में जानना है। होमोफोन, देखो होमोफोन में क्या शब्द आ रहा है? होमो को अलग कर दो और फोन, तो इसमें क्या है? फोन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही होमोग्राफ, होमो को अलग करें और ग्राफ को देखें तो ग्राफ क्या होता है? कोई मतलब कि ग्राफ बना लेते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, मतलब लिखते हैं ना। होमोनिम्स, अब इसको अलग से देखेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है, मतलब कि एक तरीका बताया है कि कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। तो अब शुरू करें। होमोग्राफ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई होमोग्राफ में क्या है? ग्राफ, मतलब ट्रिक है ये समझने की। तो ग्राफ में लिखना हो गया वो शब्द जो लिखने में, मतलब कि उनकी जो स्पेलिंग होती है वो बिल्कुल सेम होती है, लेकिन वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है और जो उनका मतलब मीनिंग है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट होंगे। लेकिन ग्राफ है तो रिटन फॉर्म में वो कैसे होंगे, मतलब कि उनकी स्पेलिंग जो होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा होमोग्राफ। अभी इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे ये चीज़। अ homograph is a word that share the same written form as another word but has a different meaning. इनका जो है डिफरेंट मीनिंग होता है। एक जैसे होता है लेड और एक होता है लीड, ठीक है। लेड जो है उसमें क्या है? लेड, एक तो लेड है और एक लीड है। तो लेड शब्द किसके लिए? जो मेटल वाला जो धातु होती है, पदार्थ होता है, वो हमारा क्या कहला रहा है? लेड। और जो हम लीड, जो हम ईयरफोन्स लगाते हैं उसको भी हम जो है लीड बोल देते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा? अब लीड बोल रहे हैं और उसका मीनिंग भी अलग है, लेकिन इनकी जो लिखने में रिटन फॉर्म में ये दोनों सेम स्पेलिंग के आते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा होमोग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं होमोफोन, ठीक है। अब होमोफोन, फोन, होमो और फोन शब्द जुड़ रहा है, मतलब कि क्या होगा इसमें? प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होगी, लेकिन इसमें क्या होगा? जो वर्ड है और मतलब कि प्रोनाउंसिएशन तो सेम है दोनों की, उनका मीनिंग और राइटिंग में, मतलब कि उनकी जो स्पेलिंग है वो क्या होगी? बिल्कुल अलग होगी। तो ये होगा हमारा होमोफोन। होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड सेम एज another word but that has a different spelling and meaning. अलग जो है स्पेलिंग होगी और उसका अलग ही मीनिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, टू और टू। एक TWO2 जो कि हम अपनी जो हमारी काउंटिंग्स होती हैं, मैथमेटिकल काउंटिंग, उनमें 1 2 3 4 जो है उसमें हम जो है 2 का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है हमारा 2 जिसका इस्तेमाल हम अपने सेंटेंस में करते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे वीक और वीक दोनों सेम ही बोले जा रहे हैं। एक तो है वीक, हफ्ता, और एक है वीक मतलब कमज़ोर। अब एक और नो और नो, KNOW, नो, जानना, और नो मतलब मना करना। तो ये बोल, इनकी जो क्या है प्रोनाउंसिएशन सेम ही प्रोनाउंस किए जा रहे, सेम ही बोले जा रहे हैं, लेकिन इनमें इनकी स्पेलिंग और इनका मीनिंग अलग है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? होमोफोन। फिर नेक्स्ट हमारा आता है होमोनिम्स। अब इसमें क्या है? अब जो होमोनिम्स हैं इनको जो है लिखा भी सेम जा रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। अब इसमें दो चीज़ सेम होगी। देखो होमोग्राफ में क्या था?
स्पेलिंग सेम थी। और होमोफोन में क्या था, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो होमोनिम्स में दोनों चीज़ होगी, ग्राफ भी है और प्रोनाउंसिएशन भी है, फ़ोन भी है, दोनों चीज़ जुड़ के फिर रह क्या गया, सिर्फ हमारा मीनिंग। तो होमोनिम्स में क्या अलग है, मीनिंग अलग है ना इजी। Homonyms is a work that is spelled and pronounced like another word but that has a different meaning। मतलब जो अर्थ है उस शब्द का वो अलग है, लेकिन उसको जो लिखा जा रहा है वो बिल्कुल सेम है, और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सेम है। किसमें, होमोनिम्स के अंदर। अब एग्जाम्पल, जैसे सूट और सूट, एक सूट होता है सूट करना, और एक सूट है हमारा जो पहनने वाला सूट बोलते हैं, उसमें जो है जो मतलब पहनने वाला कपड़ा होता है सूट, वो सूट और सूट, ठीक है। ये होमोनिम्स हो गए। फिर लेक्सिकल वर्ड्स आते हैं। अब लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, वो शब्द जिसका अपना खुद का एक मीनिंग होता है। अब ये मीनिंगफुल वर्ड जो है वो लेक्सिकल वर्ड्स बोले जाएंगे। इनको जो है कंटेंट वर्ड्स भी बोला जाता है। एग्जाम्पल, कैट, प्रिंसिपल, लव। अब देखो कैट को हम किसी और जगह यूज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर कैट के बारे में बताया गया होगा या कैट का शब्द होगा, वो मतलब अपने आप में एक अलग मीनिंग है उसका, कैट को हम कुछ और तो नहीं बोल सकते। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को कुछ और नहीं बोल सकते ना, तो प्रिंसिपल अपने आप में एक मीनिंगफुल वर्ड है। और अब जैसे लव हो गया, लव प्यार को हम कुछ और थोड़ी ना बोलेंगे, लव ही कहलाएगा। ऐसे ही कंटेंट वर्ड्स आर वर्ड्स दैट पोजेसेस सिमेंटिक कंटेंट। सिमेंटिक मतलब अर्थ, ठीक है, अर्थपूर्ण कंटेंट होगा, एंड contributed to the meaning of the sentence in which they occurs। क्या करेंगे, यदि हम इन जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं इनको हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना ही एक अलग मीनिंग देंगे, ठीक है। उस वर्ड उसको कंट्रीब्यूट करेंगे और उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। वो शब्द अपने ही मीनिंग में ही योगदान देगा, ना कि उसका हम यूज़ किसी और पर्पस या कोई और मीनिंग निकाल कर सकते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स, जिनका अपने आप में अलग मीनिंग होता है, वो क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल वर्ड। और लेक्सिकल वर्ड्स को ही कंटेंट वर्ड्स बोला जाता है। एग्जाम्पल, कैट, देखो सिंगल वर्ड में यूज़ कर रहे हैं हम कैट, ठीक है। अब कैट का अपना मीनिंग है, ठीक है। कैट बिल्ली, अब वो उसको हम कैट को डॉग तो नहीं बोल सकते, या कुछ और शब्द और तो नहीं बोल सकते, कैट को कैट ही बोलेंगे। तो ये सिंगल वर्ड हो गया, और सिंगल वर्ड में भी वो अपना खुद का मीनिंग दे रहा है। ऐसे ही ट्रैफिक लाइट, अब देखो ट्रैफिक अलग शब्द है, उसका अलग मीनिंग है, और लाइट अलग मीनिंग है। ट्रैफिक लाइट को दो शब्दों को जोड़कर एक मीनिंग, मतलब कि इन्होंने अब एक थर्ड मीनिंग निकाल लिया। जैसे ट्रैफिक तो क्या होता है, जो ट्रैफिक लग जाता है, ठीक है, रोकथाम हो जाती है। और लाइट जो जलती है, लाइट का अपने आप खुद का मीनिंग है। अब ट्रैफिक लाइट बन गया, मतलब ट्रैफिक और लाइट जुड़कर क्या बन गया, ट्रैफिक लाइट। अब ट्रैफिक लाइट का अपना एक अलग मीनिंग है। तो वर्ड्स टुगेदर मीनिंग वन थिंग, दो शब्द जुड़कर एक अलग मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे और उसका अलग मीनिंग होगा, वो भी हमारे लेक्सिकल वर्ड्स के अंदर आएंगे। देन टेक केयर ऑफ, अ वर्बल फ्रेज, ठीक है। अब वर्बल फ्रेज में टेक का तो मतलब अलग होता है, केयर का भी मतलब अलग होता है, और ऑफ जो है इसको एक मीनिंगफुल सेंस देने के लिए यूज़ किया। तो टेक केयर ऑफ, तीन शब्द जुड़ रहे हैं। अब टेक केयर ऑफ का तो मतलब क्या होता है, अपना ध्यान रखना, और टेक का मतलब लेना, केयर का मतलब अपना अलग मीनिंग है केयर का, ठीक है, केयर करना या फिर ख्याल रखना, ठीक है। और ऑफ का इस्तेमाल भी अपना अलग से किया जाता है। तो
टेक केयर ऑफ में हमारा मीनिंग 3 शब्द जुड़ गए, फ्रेज में बन गए, ये एक फ्रेज बन गया टेक केयर ऑफ। अब ये एक खुद अलग मीनिंग दे रहा है। टेक केयर ऑफ का मतलब क्या होता है? अपना ध्यान रखना, ना इसमें लेना ना इसमें रखना, ठीक है। ये शब्द तो इनका ये जो अलग अलग में देख रहे थे उनका तो मीनिंग आया नहीं, और टेक केयर ऑफ के अंदर एक अलग मीनिंग बन गया। तो फ्रेज के अंदर भी जब वर्ड्स जुड़ेंगे, लेक्सिकल वर्ड्स जुड़ेंगे, वो तो अलग मीनिंग देंगे। ऐसे ही ईडियम फ्रेज में हम यूज़ करेंगे बाय द वे, ईडियम हो गया, तो उसमें भी वो शब्द जो है जुड़कर एक अलग मीनिंग देंगे, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं। फिर आते हैं हमारे फंक्शनल वर्ड्स। अब फंक्शंस वर्ड्स क्या होते हैं? जिनको जुड़कर, मतलब कि यदि ये सेंटेंस के अंदर हम इनको जोड़ रहे हैं तो एक मीनिंगफुल अपना एक मीनिंग बना लेंगे, एक मतलब कि सब्सिक्वेंटिव मीनिंग देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इनका योगदान होगा उस सेंटेंस के अंदर, जैसे द, बट, ए, माइट, कैन, इज, द, हाउएवर, दो, और जितने भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ड्स और हमारे मॉडल्स वो भी फंक्शन वर्ड्स के अंडर ही आएंगे, ठीक है। क्या करते हैं ये? प्राइमरीली डोनेट ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स के साथ इनको जोड़कर एक मीनिंगफुल जो है मतलब कि उनका एक मीनिंग बनाते हैं, और सेंटेंस में हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो ये जो है मीनिंग होगा उसको अलग मीनिंग दे देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें देखा था ना, टेक केयर ऑफ, बाय द वे, इनमें इनमें भी जो ये है, जैसे बाय अलग हो गया, द अलग है, द हमारा फंक्शनल वर्ड हो गया, वे अलग हो का मीनिंग अलग है, ये इकट्ठा हो गया तो बाय द वे, अब अलग मीनिंग लिखट गया, मतलब अलग मीनिंग हो गया ना। बाय द वे का अलग मीनिंग है, और खाली बाय का अलग था, द का अलग था, वे का अलग था। द का मतलब इनका थोड़ा बहुत मीनिंग होता है, अब इसके साथ जुड़ के इसने और मीनिंग जोड़ अलग कर दिया। ये हमारे क्या कहलाते हैं? फंक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है साइट वर्ड्स। अब देखो साइट वर्ड्स क्या होते हैं? इनका जो इस्तेमाल है यंग चिल्ड्रन जो होता है उनको जो है इनकरेज करते हैं मेमोराइज करने के लिए, ताकि उनकी जो साइट है उसका जो दृष्टांत है वो बदला, मतलब कि चेंज हो जाए। ये कॉमनली वर्ड्स हैं जो मतलब छोटे बच्चों को पहले शुरू से सिखाए जाते हैं, और इनको जो है रिकॉग्नाइज दीज वर्ड्स इन प्रिंट विदाउट हैविंग टू यूज़ एनी स्ट्रेटजीज टू रिकॉर्ड। मतलब इनका जो है पहले ये जो बच्चे हैं ना ये शब्द सिखाने शुरू कर देते हैं, और फिर फर्दर जाकर वो इनका मीनिंग और उनको यूज़ करना, प्रॉपर यूज़ करना सीखते हैं। जैसे बेटर, लाइट, लेफ्ट, आवर, एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारे साइट वर्ड के अंदर आएंगे। अब कुछ इसमें क्लासेस होती हैं जहाँ पर बच्चा मतलब कि शुरुआत से जो बच्चा है वो कैसे कैसे शब्दों को जो है सीखता चलता है। जैसे किंडरगार्टन के अंदर वो बी, बट, डू, हैव, ही, शी, दे, वॉज, व्हाट, विथ, ये जो है साइट वर्ड्स इनका उसको जो है पता चल जाता है और उनका वो इस्तेमाल भी करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बी, बट, डू, हैव, ही, शी, दे, वॉज, व्हाट, विद। देन नेक्स्ट आता है इसमें फर्स्ट ग्रेड के अंदर आफ्टर, अगेन, कुड, फ्रॉम, हैड, हर, हिज, ऑफ, देन, व्हेन, ठीक है, इन शब्दों का। सेकेंड ग्रेड के अंदर अराउंड, बिकॉज, बीन, बिफोर, डज, डोंट, गोज, राइट, विच, राइट, ठीक है। ये फिर थर्ड ग्रेड के अंदर बेटर, कैरी, एट, लाफ, लाइट, माई सेल्फ, ओनली, ऑन, शेल, टुगेदर। फोर्थ ग्रेड में एरिया, बॉडी, सर्टेन, कंप्लीट, मेजर्स, नोटिस, पीस, क्वेश्चंस, यूनिट, यूजुअली। देखो इनमें वो इन वर्ड्स को सीखता भी है और इनके मीनिंग को भी जानता है और इनके यूज़ को भी जानता है। जो ये ग्रेड्स दे रखी हैं इन हर इस एज में, हर इस स्टेज के अंदर वो नए नए वर्ड सीखेगा और उनका यूज़ भी सीखेगा और उसको प्रॉपर मीनिंग भी पता होगा, ठीक है।
ऐसे ही 5th ग्रेड के अंदर कौन कौन से वर्ड सीखेगा, जैसे अमंग, कोर्स, शो, इक्वेशंस, लैंग्वेज, मशीन, मिनट, प्रोड्यूस, क्विकिंग, स्पेशल, ये सारे, ठीक है। अब हमारा आता है डिप्थोंग्स, ठीक है। अब डिप्थोंग्स क्या होते हैं, इनको ग्लाइडिंग वोवल्स भी बोला जाता है, ठीक है। जब टू वोवल साउंड दैट आर प्रोनाउंस्ड टुगेदर टू मेक वन साउंड, जब दो हमारे वोवल्स वर्ड, देखो वोवल्स वर्ड्स के कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें वोवल वर्ड्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जब इनमें से ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई दो अल्फ़ाबेट्स जुड़कर जो है, मतलब कि दो वोवल वर्ड्स जुड़कर एक नई साउंड को प्रोनाउंस करवाएंगे, वो हमारे डिप्थोंग्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ओयल, ठीक है, ओ यल, ओयल, तो ओ और आई दोनों हमारे क्या हैं, वोवल वर्ड्स हैं। ऐसे ही एसल, ठीक है, ए और आई, SLE, देखो ए और आई हमारे दोनों दो वोवल हैं। अब ये बोला जा रहा है एसल, और हम खाली अल्फ़ाबेट को बोलेंगे ए, और आई को मतलब जो अल्फ़ाबेट आई है उसको आई बोल रहे हैं, तो ए आई, लेकिन ये बोला जा रहा है एसल, ए, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग होगी ना। ऐसे ही दिल, अब ओएल, ओ और आई और एल, ओ आई ओई, लेकिन ये क्या बोला जा रहा है, ऑयल, ऑयल, ठीक है। अपना ही एक जो है दो वोवल्स जुड़कर जब अलग प्रोनाउंसिएशन बना दें तो वो हमारे डिप्थोंग्स कहलाते हैं। इन्हें ग्लाइडिंग वोवल्स भी बोल दिया जाता है। फिर आता है हमारा फोनीम्स। फोनीम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, साउंड की। एग्जाम्पल छ, फ, थ, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड फोनीम्स कहलाते हैं। जैसे CH, छ, फ, थ, TH, थ, ठीक है। जैसे थैंक्स, थ, फोन, फोन, ठीक है, चेयर, चेयर, या फिर मैच, कैच, ठीक है। च, जो ये है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, साउंड की। अब टोटल फोनीम्स 44 हैं, उसी में जो 20 हैं वो वोवल साउंड्स हैं, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू से जुड़कर जो है 20 जो है हमारे मतलब कि जो वोवल साउंड है वे कितनी है, 20 हैं। और यदि हम कॉन्स्टेंट साउंड की बात करें, जैसे हमारे और अल्फ़ाबेट्स हो गए इनको छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू कितने हैं, 5 हैं। और बाकी के जो हमारे अल्फ़ाबेट बच गए वो कितने बच गए, 21 अल्फ़ाबेट्स। उन 21 अल्फ़ाबेट से जुड़कर जो साउंड बनती है, स्मॉलेस्ट जो साउंड बनेगी वो हमारी कांस्टेंट साउंड कहलाएगी। और ये टोटल कितनी है, 22 है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। फोनीम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, टोटल कितनी है, 44 है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, एक तो वोवल साउंड, जो हमारे वोवल वर्ड्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स, उन 5 अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर हमारी टोटल कितनी वोवल साउंड बनती है, 20। और बाकी के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स रह गए वो कांस्टेंट साउंड बनाते हैं। तो बाकी के कितने रह गए, 21 अल्फ़ाबेट्स रह गए वोवल्स को निकालने के बाद। तो वे 21 अल्फ़ाबेट्स ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक मीनिंग मतलब कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड निकालेंगे। कितनी होगी टोटल, 24, और टोटल फोनीम्स 44 हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा आता है मॉर्फीम, मतलब कि अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, मॉर्फीम कहलाती है। अब इसको सीधा हम एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे यूजुअल एक शब्द है, अलग मीनिंग है इस वर्ड का, यूजुअल का, लेकिन जब हम अनयूजुअली
शब्द यूज़ कर रहे हैं तो यूजुअल और अनयूजुअली, यूजुअल का अलग मीनिंग है और अनयूजुअली का मीनिंग अलग हो जाता है। अब यूजुअल के अंदर दो जो है मॉर्फीम जुड़े, एक तो हमारा अन और एक है हमारा ली। अब अन जो है ये स्मॉलेस्ट बिल्कुल दो अल्फ़ाबेट्स जुड़े हुए हैं ना, तो अन का भी अपना एक अलग मीनिंग है और ली का भी अलग है। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन द लैंग्वेज। भाषा के अंदर सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट क्या कहलाती है? मॉर्फीम कहलाती है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई। स्मॉलेस्ट मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड, मतलब साउंड के साथ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है जिससे उसका बिल्कुल पूरा ही मीनिंग चेंज हो जाता है। और मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, हम स्टडी करते हैं मीनिंग्स की, ठीक है, मीनिंग्स की स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। फिर हमारा आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? वाक्य विन्यास, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर्स होता है, तो एक द सिस्टमेटिक ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेंटेंस इज इन अ लैंग्वेज। भाषा के अंदर जब हम एक सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है कि जैसे हम सबसे पहले जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम कोई वर्ब का, क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, देन हमारा फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उद्देश्य जो होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? सिंटेक्स कहलाता है। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस की फॉर्मेशन करने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिंटेक्स। सिंटेक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? वाक्य विन्यास। नेक्स्ट हमारा आता है सिमेंटिक। अब सिमेंटिक क्या है? स्टडी ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वर्ड्स की और फ्रेजेस की मीनिंग की, मतलब वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग की स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? सिमेंटिक कहलाएगा। सिंटेक्स के अंदर क्या है? एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस की फॉर्मेशन का, वो हमारा सिंटेक्स है। सिमेंटिक में क्या है? जो वर्ड्स हैं और फ्रेजेस होते हैं उनके मीनिंग की स्टडी करना हमारा सिमेंटिक कहलाता है। जैसे माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड। अब इस पूरे जो है फ्रेज़ की, इस वर्ड सेंटेंस की जो है मीनिंगफुल स्टडी करी जाए तो वो हमारा सिमेंटिक कहलाता है। अब नोट में क्या है? वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग इन रिलेशन टू इट्स कंटेंट। जो वर्ड होता है वो मीनिंग मतलब कि अर्थ ग्रहण करता है जब उसको कंटेक्स्ट में यूज़ कर दिया जाए तो वो अलग मीनिंग लेता है। अ वर्ड गेट इट्स मीनिंग इन रिलेशन टू इट कंटेक्स्ट। कॉलिक्वल क्या होता है? आम भाषा जो हम बोलते हैं, हमारी जो आम भाषा होती है, इस्तेमाल की जाती है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलिक्वल, ठीक है। यहीं पे अब हमारी जो है इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट होती है और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। और एचटेट में फर्स्ट टाइम ये पेडागोजी सिलेबस में लाई गई है, तो आप जो है सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी जो पेडागोजी होती है उनको करके देखें, ताकि एक आपको जो है आइडिया हो जाए, और तो भाई पेपर में ही पता लगेगा कैसा पेपर आएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ like and subscribe my channel, or thank you for watching. Bye bye.